नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोडक्शन रूट कार्ड होता क्या है और इसे हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन रूट कार्ड का। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे रूट कार्ड अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हमने अपने इन हाउस प्लांट में मैन्युफैक्चर किया और उसे हमने डिस्पैच कर दिया कस्टमर एंड पे। तो अगर कस्टमर हमको कोई भी इनवॉइस नंबर देता है और उससे हम लोग इनवॉइस से हम लोग ट्रेस करना चाहें कि हमारा ये मटेरियल किस डेट में किस मशीन पे किस ऑपरेटर ने बनाया था, तो हम उस इनवॉइस की हेल्प से हम लोग अपने प्रोडक्ट को ट्रेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूट कार्ड। दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। स्टेप 1 में हम लोग सीखेंगे हाउ टू जनरेट लॉट नंबर एंड स्टेप 2 में सीखेंगे हाउ टू जनरेट बैच नंबर। देन थर्ड स्टेप में आएगा हाउ टू फिल रूट कार्ड। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो हाउ टू जनरेट लॉट नंबर एंड बैच नंबर, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग लॉट नंबर और बैच नंबर जनरेट करते हैं। चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो लॉट नंबर हम लोग जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या इनपुट चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में हमें चाहिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ करेंट ईयर। जिस साल में हमारा कोई भी मटेरियल आ रहा है उसके 2 डिजिट चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। जैसे कि मैं आपको बताऊं 2021 में आया है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट हैं जो 21 है वो हमें यूज़ करना है। एंड देन लास्ट 2 डिजिट ऑफ करेंट मंथ, किस महीने में आया है उसके हमें दोनों डिजिट यूज़ करने हैं। एंड देन उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ 1 2 3। सो इन कमिंग मटेरियल उस महीने में वो कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है। और लास्ट में उसका मटेरियल कोड क्या है, इसका भी मैं आपको एनेक्सर दिखाऊंगा वो है क्या, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग लॉट नंबर जनरेट करेंगे। देन उसके बाद बताएंगे उस लॉट को छोटे छोटे बैचेस में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। दोस्तों लॉट नंबर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अभी मैं बात करूँगा बैच नंबर हम लोग कैसे जनरेट करें। तो जो लॉट नंबर की डिटेल थी वो सेम रहेगी और जो बैच नंबर हम लोग जो बनाएंगे उसमें सिर्फ 2 चीज़ें एडिशन होंगी। जैसे कि सीरियल नंबर ऑफ 1 2 3, कितनी बार वो मटेरियल इशू हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड किस पार्ट के लिए इशू हो रहा है वो पार्ट का कोड हो जाएगा। दोस्तों हम लोग लॉट नंबर इनकमिंग स्टेज पे जनरेट करते हैं, उसी का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो 21/6/2021 को मेरा मटेरियल आया था मोटा ब्राइट स्टील से, ठीक है। तो मैंने इसका लॉट नंबर कैसे जनरेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। 2021 में आया था ये और 6वें महीने में आया था और पहली बार आया था 01, पहली बार आया था। जो ए है वो इसका मटेरियल ग्रेड है। आगे मैं आपको इनेक्शर दिखाऊंगा तो उसके हिसाब से ये ए है, वो कौन सा मटेरियल मिलेगा आपको, EN1A, ठीक है। तो ये मेरा मटेरियल आया था, इसका 6.8 आया था, इनवॉइस नंबर 420 था, MTC इसके साथ थी और मटेरियल 2000 kg था। दोस्तों हम बात करेंगे बैच नंबर जनरेट करने के लिए और RM इशू के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग RM इशू करते हैं तो जब भी हमारा बैच नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 22/6/2021 को शिफ्ट ए में स्लाइडिंग हेड 1 पे एक ब्रैकेट चल रहा था और उस पर क्वान्टिटी 1000 प्रोड्यूस करनी थी और उसके लिए लॉट नंबर हमारे पास ये था और ये हमने बैच नंबर जनरेट कर दिया। लॉट नंबर की डिटेल सेम रहती है आगे तक और सिर्फ बैच नंबर हम लोग जनरेट करते हैं 01 और A। 01 मतलब पहली बार इशू हो रहा है, A मतलब ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट का कोड हो जाता है A, ठीक है। तो ये हमारा ये बैच नंबर हो गया। एक सीरियल के बाद जितना भी नेक्स्ट ज़्यादा जाएगा 2 3 4 वो हमारे छोटे छोटे बैचेस होते जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास कितना वेट हमने इशू किया वो हो गया 100,000 kg। उसके बाद हमारे पास रिसीव के कितना किया था हमने 2000 kg, बैलेंस रह गया हमारे पास 1000 kg, ठीक है। और सेम यही है, हमने 22 तारीख को ही ए शिफ्ट में ही दूसरे नंबर मशीन पर भी मैं मटेरियल इशू किया था, 1000 पीस हमें बनवाने थे और बैच नंबर सेम रहेगा और बैलेंस हमारे पास 0 हो गया क्योंकि 1000 हमने उस मशीन पे इशू कर दिया, 1000 इस मशीन पे इशू कर दिया, 2000 मटेरियल दोनों मशीन पे इशू हो गया। तो ये हमारा बैच नंबर हो गया। दोस्तों ये एक लिस्ट है जब हम लोग बैच नंबर या लॉट नंबर जनरेट करते हैं तो मटेरियल के लिए हम लोग क्या कोड देते हैं और पार्ट के लिए हम लोग क्या कोड देते हैं।
जब हमारा इनकमिंग स्टेज पे होता है तो हमारा कोई भी मटेरियल आएगा तो उसके लिए हम लोग ये कोड देंगे, ठीक है। स्मॉल कोड, स्मॉल हमने ABCD दिया हुआ है। और कोई भी पार्ट के लिए हम लोग जब मटेरियल बनाते हैं मशीन पे तो उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर हमने दिया हुआ है कि अगर कोई भी मटेरियल हमारा इशू होगा प्रोडक्शन में तो हम लोग कैपिटल लेटर में उसको ये कोड दिया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग मैनेज कर सकते हो। दोस्तों ये है रूट कार्ड। रूट कार्ड हमारा स्टार्ट हुआ 22/6/2021 को, जिस दिन रॉ मटेरियल इशू हुआ था। मटेरियल ग्रेड हमने यहाँ एड्रेस कर लिया, पार्ट नेम कौन सा था ब्रैकेट है वो एड्रेस कर लिया, और बैच नंबर हम लोगों ने इशू रजिस्टर से कॉपी कर ही लिया। RM का साइज हमने नोट कर लिया, पार्ट नंबर हम लोग नोट कर लेंगे जो भी है, कस्टमर कौन है और रॉ मटेरियल कितना इशू हुआ था वो हमने नोट कर लिया है, 1000 kg आया था। RM इशू बाय किसने इशू किया था, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर हमने इसमें यहाँ देख लेते हैं कि प्रोसेस नंबर हमारे रूट कार्ड में सारे एड्रेस होने चाहिए। जो भी पार्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, जितने भी उसमें प्रोसेस कंपोनेंट में हम लोग होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस था जो हम लोग 50 नंबर दिया हुआ है स्लाइडिंग हेड पे, और सेकंड नंबर है 60 नंबर जो हमारा ट्रॉप पे चलेगा, और उसके बाद सीधा फाइनल इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद हम लोग उसे डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। डिस्पैच डिटेल भी हम लोग आगे बताएंगे क्या चीज़ है इसमें। तो दोस्तों 22 तारीख को ये पहला ऑपरेशन हुआ था इसका, जो कि स्लाइडिंग हेड 1 और 2 पे हुआ था, और प्रोडक्शन क्वांटिटी जो थी वो थी 1000 पीस, ठीक है। ऑपरेटर का नाम भी इसमें आ ही गया है, जीतू ने चलाया था और अशोक ने चलाया था। सेकंड इसका जो 60 नंबर ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था 23 तारीख को, मतलब सेकंड डे, ठीक है। ट्रॉप नंबर 8 पे टॉप नंबर 8 पे चलाया था, ठीक है। हज़ार पीस पे हज़ार पीस बनाए थे। उसके बाद 24 जून को सेकंड डे उसका इंस्पेक्शन हुआ, ठीक है। 24 तारीख को इंस्पेक्शन हुआ, इसका मतलब वो FG में मटेरियल चला गया। उसके बाद ये हम लोगों ने मटेरियल डिस्पैच कर दिया 28/6/2021 को, ठीक है। और 28/6/2021 को इन्वॉइस नंबर ये था हमारा 65, और क्वांटिटी हम लोगों ने 1000 पीस हमने डिस्पैच कर दी। बैलेंस हमारे पास 995 पीस बचे। 995 पीस हम लोगों ने सेकंड डे डिस्पैच कर दिया, जो कि इन्वॉइस नंबर था 66, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेंट्री होगी वो होगी 0। अगर कस्टमर हमको इनमें से कोई भी 65 या 66 इन्वॉइस नंबर देता है तो उसकी हेल्प से हम लोग ये देख सकते हैं हमारा कौन सा मटेरियल किस डेट में बना था विद द हेल्प ऑफ इन्वॉइस नंबर। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये हमारा प्रोडक्शन का डेटा है, और ये सारा प्रोडक्शन के डेटा हमारा सीधा रूट कार्ड में लिंक होता है।